कहानी की शुरुआत में हम दो जुड़वा प्लैनेट्स देखते हैं जो आपस में जुड़े तो थे लेकिन एक दूसरे से काफी अलग थे। इन दोनों प्लैनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटी थी जिसकी वजह से वहाँ के लोग आसानी से वहाँ रह सकते थे। इन दोनों प्लैनेट्स पर कुदरत के 3 रूल अप्लाई हुआ करते थे। पहला, जो चीज जिस प्लैनेट की होगी वो उसी से जुड़े रहेंगे चाहे वो दूसरे प्लैनेट पर भी चले जाएं। इसीलिए दूसरे प्लैनेट से जुड़ी हुई चीजों को इनवर्स मैटर कहा जाता था। और दूसरा रूल कि अगर कोई भी किसी भी प्लैनेट के इनवर्स मैटर को अपने पास रखेगा तो उस पर उस प्लैनेट की ग्रेविटी असर नहीं करेगी और वो अपनी मर्जी से दूसरे प्लैनेट पर भी जा पाएगा। लेकिन तीसरा और सबसे खतरनाक रूल था कि इनवर्स मैटर किसी भी प्लैनेट के चीजों के संपर्क में आने पर कुछ देर में जलने लगेगा। और इन्हीं 3 रूल्स की वजह से ये प्लैनेट्स सही से फंक्शन कर रहे थे। और ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के इतने करीब थे कि ये दोनों एक दूसरे के आसमान जैसे दिखा करते थे। लेकिन इन प्लैनेट्स पर रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल एक दूसरे से काफी अलग थी। ऊपर के प्लैनेट पर रहने वाले लोग काफी हाई क्लास और अमीर थे, वहीं नीचे की तरफ रहने वाले लोग गरीब और भुखमरी के शिकार थे। अपर वर्ल्ड वाले लोग नीचे पाए जाने वाली चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वो नीचे पाए जाने वाली ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर नीचे के लोगों को ही महंगे दामों में बेचा करते थे। इन दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ती हुई एक बिल्डिंग थी जो ट्रांसवर्ल्ड नाम की एक कंपनी की थी। यहाँ दोनों वर्ल्ड्स के लोग मिलकर काम किया करते थे। यहाँ पर दोनों वर्ल्ड्स के लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन बिल्डिंग के बाहर दोनों वर्ल्ड्स के लोगों को मिलना जुलना एक क्राइम था और कोई भी अगर ऐसा करता तो उन्हें सजा मिलती थी। फिर हम लोअर वर्ल्ड में रहने वाले एक बच्चे एडम को देखते हैं जिसके माँ बाप की मौत बहुत पहले ऑयल फैक्ट्री में हुए एक धमाके में हो चुकी थी। वो एक अनाथालय में रहा करता था। उस एक्सप्लोजन की वजह से आधी लोअर सिटी बर्बाद हो चुकी थी। अब एडम के पास फैमिली के नाम पर सिर्फ आंट बेकी ही बची हुई थी। एडम हर वीकेंड अपनी आंट के पास उड़ता हुआ पैनकेक खाने जाया करता था जिसका राज फैमिली के एक ओल्ड बुक में लिखा हुआ था जो विरासत में एडम को मिलने वाली थी। उस बुक पिंक रंग के एक पाउडर का जिक्र था जो खास तरह के एक मधुमक्खी में पाया जाता था और वो पहाड़ की चोटी पर मिलते थे। एक दिन आंट बेकी एडम को उन्हीं पिंक पाउडर को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ की चोटी पर भेजती हैं, जहां एडम एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो ऐसी जगह थी जहां दोनों वर्ल्ड्स की ग्रेविटी मिल जाया करती थी। एडम वहां एक प्लेन बनाकर हवा में छोड़ देता है जो सीधे जाकर अपर प्लैनेट में गिरती है। वहां उसे ईडन नाम की एक लड़की उठा लेती है और तुरंत उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उस दिन से वो दोनों उसी जगह मिलने आया करते थे। समय बीता और वो दोनों एक टीनेजर में बदल गए और उन दोनों की दोस्ती प्यार में। एडम ईडन को एक रस्सी के सहारे अपनी वर्ल्ड में खींच लिया करता था। वो दोनों वहाँ रोमांस करते और अपने अपने वर्ल्ड से लाए हुए खाने को एंजॉय किया करते थे। एक दिन एडम ईडन के साथ जंगलों में घूम रहा था जिन्हें कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। एडम ईडन को बचाने के लिए रस्सी के सहारे उसके वर्ल्ड में भेज रहा था। तभी एक पुलिस वाले की गोली एडम के कंधे में लग जाती है जिसकी वजह से ईडन एक पत्थर से जा टकराती है जिसकी वजह से उसके सर में काफी गहरा चोट लग जाता है और एडम की इस क्राइम की वजह से उसकी आंट के घर को जला दिया जाता है और उसके बाद एडम ईडन से नहीं मिल पाता। अब 10 साल बीत चुके हैं। एडम एक शॉप में काम करता था जहां वक्त मिलने पर वो अपनी एंटी ग्रेविटी वाली एक क्रीम पर काम कर रहा था जिससे लोग जवान दिख सके, लेकिन उसका असर चेहरे पर कुछ ही देर रहता है जिसकी वजह से एडम काफी हताश हो गया था। उस प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट वही पिंक पाउडर था और बाकी बची हुई चीजें जिसका यूज करके वो ये प्रोडक्ट बना सकता था वो अपर वर्ल्ड में मिला करती थी। एक दिन टीवी देखते वक्त उसे ईडन दिखाई देती है जो ट्रांस वर्ल्ड में काम किया करती थी। उसे देखकर एडम पागल ही हो जाता है और वो भी ट्रांस वर्ल्ड में काम करने का फैसला करता है। वो अपना फॉर्मूला
ट्रांसफर में भेज देता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसे ये सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर उसके काम के लिए मिले हुए एंटी मैटर को अगर वो किसी और चीज के लिए यूज करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन एडम इस बात की फिक्र नहीं करता। इधर जिस शॉप में वो काम किया करता था वहाँ के लोग एडम की जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपर वर्ल्ड से हेट किया करते थे। लेकिन एडम जब उन्हें अपनी प्यार भरी कहानी सुनाता है तो उनका दिल पिघल जाता है। और इधर हम ईडन को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि माउंटेन में चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, इसीलिए उसे एडम याद नहीं था। और इधर एडम को एंटी मैटर का पहला बैच मिलता है और वहीं एडम की दोस्ती अपर वर्ल्ड के एक एम्प्लॉय बॉब से होती है, जिसे स्टैम्प इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वो एडम से एक डील करता है कि अगर वो उसे लोअर वर्ल्ड से कुछ स्टैम्प ला कर देगा तो वो उसे ईडन से मिलने में मदद करेगा। और अब एडम धीरे धीरे कुछ एंटीमैटर्स को चुराकर अपने पास रखने लगता है और साथ ही उस पिंक पाउडर की मदद से वो कुछ फूल भी उगाता है। फिर जब वो बॉब को लोअर वर्ल्ड के स्टैम्प्स लाकर देता है तो बॉब अपना वादा निभाते हुए उसे ईडन का नंबर लाकर देता है, साथ ही कुछ अच्छे कपड़े भी देता है जिससे वो ईडन से मिल सके। और इस बीच एडम अपने प्रोडक्ट को एक डॉग पर अप्लाई करता है, जिसका रिजल्ट देखकर वहाँ के साइंटिस्ट काफी खुश होते हैं और उसे ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिल जाती है, जिसके बहाने एडम देर रात ऑफिस में काम किया करता था। और जब सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं तो वो बॉब के फोन से ईडन को कॉल लगाकर उससे मिलने की बात करता है, लेकिन वो ईडन से झूठ कहता है कि वो बॉब बोल रहा है। फिर एडम उन इनवर्स मैटर को यूज करके अपने लिए एक सूट बनाता है, जिसे पहनते ही वो अपर वर्ल्ड के ग्रेविटी में आराम से चल सकता था। फिर वो ईवा से मिलने जाता है, लेकिन उससे मिलते ही उसकी एक्साइटमेंट हताशा में बदल जाती है, क्योंकि ईवा को एडम के बारे में कुछ याद ही नहीं था। ये देखकर एडम काफी उदास हो जाता है। फिर वो ईवा से बॉब बनकर बातें करने लगता है, लेकिन बीच बीच में वो उससे अपने बचपन की बातें भी किया करता था ताकि उसे सुनकर ईवा को कुछ याद आ सके। फिर ज्यादा समय बीत जाने पर प्लैनेटरी रूल की वजह से वो इनवर्स मैटर जलने लगता है, जिसे ठंडा करने के लिए वो ईवा को वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। वो जलते हुए एंटी मैटर पर पानी डालकर उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। फिर जब वो पेशाब कर रहा था तो दूसरे वर्ल्ड का होने की वजह से वो पेशाब जाकर सीलिंग पे लगती है और वो फायर अलार्म में चली जाती है, जिसकी वजह से पुलिस एडम के पीछे पड़ जाती है। लेकिन खुद को किसी भी तरह बचाते हुए एडम वहां से निकल जाता है। इधर ईवा एडम का वेट ही करते रह जाती है। फिर अगले दिन एडम का बॉस कुछ लोगों को काम से निकाल देता है, जिसमें बॉब भी था। बॉब एडम को अलविदा कहते हुए कुछ गिफ्ट्स देता है, जिसमें बॉब की आईडी थी, जिससे एडम अपर वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकता था। फिर वो ईवा को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और वो बॉब का कार्ड यूज करके पहली बार अपर वर्ल्ड को अच्छी तरह से देख रहा था। ये वर्ल्ड उसकी वर्ल्ड से काफी अलग थी, यहाँ टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी। फिर वो ईवा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ वो ईवा से उसके बचपन के बारे में बात करने लगता है, जिससे ईवा नाराज हो जाती है। लेकिन एडम टॉपिक चेंज करते हुए ईवा को मना लेता है। लेकिन तब तक एडम के जूतों में आग लगना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एंटी मैटर जलने लगा था और वो ईडन से फिर से मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। लेकिन एंटी मैटर इतना गर्म हो चुका था कि एडम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और पास ही के नदी में छलांग लगा देता है और वहां अपने बदन पे पहने हुए सारी एंटी मैटर को वो पानी में गिरा देता है। गिराते ही वो अपने वर्ल्ड की ग्रेविटी में खिंचा चला जाता है और वहाँ की एक नदी में गिरता है। फिर उसी रात ईवा को एडम का सपना आता है, जब वो एडम से पहाड़ों पर मिलने जाया करती थी। फिर अगले दिन एडम अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो अपनी क्रीम को एक बूढ़ी औरत पर लगाता है, जिससे वो कुछ ही देर में जवान हो जाती है और वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए
ईवा भी वहाँ आई थी, जिसे एडम की सच्चाई पता चल जाती है। एडम ईवा को मनाने के लिए प्रेजेंटेशन बीच में ही छोड़कर उसके पीछे भागता है। वो अपने नए एंटी मैटर वाले सूट को पहनकर ईवा के पीछे जाता है। ईवा के ऑफिस जाने पर ईवा वहाँ नहीं मिलती। फिर वो बॉब का कार्ड यूज करता है, लेकिन अब तक सिस्टम अपडेट हो चुका था और बॉब का कार्ड काम नहीं करता। फिर भी एडम पुलिस से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब पुलिस एडम के पीछे पड़ चुकी थी। तभी एडम को एक आइडिया आता है। वो अपने एंटी मैटर वाले सूट को खोलकर एक बिल्डिंग में उल्टा लटक जाता है, जिससे वो पुलिस की नजरों में नहीं आता। और इधर ईवा को फिर से वही सपने आने लगते हैं जब वो एडम से उस पहाड़ की चोटी पर मिलने जाया करती थी। फिर एडम रात में छिपने के लिए बॉब के घर चला जाता है। बॉब उसकी सिचुएशन को समझकर उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है और बॉब उसके सूट को भी अपडेट कर देता है, जिससे एडम एंटी मैटर के हीट से बच सके। तभी एडम बॉब का शुक्रिया करते हुए अपना प्रोडक्ट उसे दिखाता है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट उसने ट्रांसवर्ल्ड को बताया ही नहीं था, जिसका पता ट्रांसवर्ल्ड वालों को लग जाता है। इसीलिए वो कंपनी के गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो पुलिस से पहले एडम को पकड़कर उसके पास ले आए। फिर थोड़ी देर बाद एडम उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो पहली बार ईडन से मिला था। वहां ईडन एडम का इंतजार कर रही थी। ईडन को अपना इंतजार करते हुए देख एडम बहुत खुश हो जाता है। तभी ईडन एडम को बताती है कि उसे सब कुछ अब याद आ चुका है। ये सुनकर एडम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी पुलिस एडम को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। पुलिस से बचने के लिए वो खिड़की से छत की तरफ भाग जाता है और वो सारा एंटी मैटर उतार कर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। टीवी पर एडम की ठगी की खबर फैल जाती है और एडम माउंटेन टॉप पर उदास बैठा हुआ था। दूसरी तरफ ईडन भी वही करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एडम जंप करके ईडन के पास चला जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उनसे बचने के लिए वो जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुके थे। इसीलिए एडम अपना सारा एंटी मैटर उतार कर ईडन को अपनी दुनिया में ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक पुराने प्लेन के ढांचे में वो दोनों फंस जाते हैं। वो उससे निकलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एक पुलिस की गोली एडम को लग जाती है। तभी वो ईडन से कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़कर यहाँ से चली जाए, लेकिन ईडन उसकी बात नहीं मानती और पुलिस ईडन को पकड़कर उसके साथ ले जाती है। और इधर एडम खुशकिस्मती से एक पेड़ पर गिरता है और उसकी जान बच जाती है। फिर वो घर लौटने लगता है कि तभी ट्रांसवर्ल्ड के एजेंट आकर उसे धमकाते हैं कि अगर उसने अपने प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट उन्हें नहीं दिया तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अब एडम को ये लग रहा था कि अगर उसने ये फॉर्मूला उन्हें दे दिया तो वो अपना सब कुछ खो देगा और साथ ही लोअर वर्ल्ड में एक लूजर कहलाएगा। और इधर बॉब पानी के साथ एडम के फॉर्मूला को मिक्स करके उसे और भी एडवांस बना देता है। तभी ईडन को एडम के भेजे हुए फूल मिलते हैं, जिससे उसे उसकी बहुत याद आती है और वो बॉब के पास मदद मांगने के लिए जाती है। इधर एडम जब अपने शॉप में काम कर रहा था तभी बॉब उससे मिलने आता है, जिसे देखकर एडम काफी खुश हो जाता है। बॉब लोअर वर्ल्ड में आसानी से घूम पा रहा था। एडम उससे इसका कारण पूछता है, जिस पर बॉब उसे बताता है कि उसने उसके फॉर्मूले को और एडवांस बना दिया है, जिससे हम दोनों वर्ल्ड्स में आराम से घूम सकते हैं। फिर बॉब एडम से कहता है कि उसने ट्रांसवर्ल्ड वालों से पहले ही इस फॉर्मूले को तुम्हारी शॉप के नाम पेटेंट करा दिया था, जिसके लिए उसने अपने सभी स्टैम्प्स बेचकर पैसे इकट्ठा किए थे। अब उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया था। फिर बॉब उसे बताता है कि ईडन उसका बाहर इंतजार कर रही है। ये सुनकर एडम अच्छे कपड़े पहनकर ईडन से मिलने चला जाता है और अब वो भी बॉब की फॉर्मूला की मदद से इस वर्ल्ड में आराम से रह सकती थी। फिर वो उसे एक खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर एडम खुशी के मारे पागल हो जाता है और अब उस फॉर्मूले की मदद से वो अमीर भी हो जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।